तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से जेंदार जबरदस्त क्लास में आ गया हूं आप लोगों के साथ। आज हम लोग आप लोग बताएंगे मात्र एक वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, आपको आईपीएससी नाम निकालना आ जाएगा। आप किसी भी बोर्ड से पेपर दे रहे हो, आपका 2 नंबर इसमें से आने वाला फिक्स है, एक संरचना और एक आईपीएससी नाम। ये आज हम दोनों बात आपको क्लियर करके जाएंगे। पहले आपको जो जो हम बता रहे हैं वैसे से करिए। आपको गारंटी है कि आपको ये बोर्ड जो दिखाई दे रहा है आईपीएससी नाम, ये चैप्टर होता है। ये आप लोग क्लास 10 में हो, 12 में आईपीएससी नाम जरूर आता है बोर्ड में। तो देखिए दोस्तों कैसे होता है, ये कार्बन एवं उनके यौगिक में होता है। ईपी बोर्ड चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें है 2026 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इसको वीडियो जरूर देख कर जाएं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा ईपी बोर्ड के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। आईपीएससी नाम निकालना सीखें। कैसे सीखेंगे बाबू, तो आपको हम बता रहे हैं तीन चीज के साथ साथ ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा C1 C2 C3 C4, सर ये क्या लिखते हैं C1 C4 C3, तो ये आपको बताएंगे। C1 से होता है मेथ, C2 से होता है एथ, और C3 से होता है प्रोप, C4 से होता है ब्यूट, C5 से होता है पेंट, और 6 से होता है हेक्स, और C7 से होता है हेप्ट, और C8 से होता है एक्स्ट, और C9 से होता है नैन, और C10 से होता है डेक। अब इसको याद करना कैसे है, तो 3 को याद कर लीजिए, मेथ एथ प्रोप, उसी तरह 3 को याद कर ब्यूट पेंट हेक्स, और इसी तरह 7 को याद कर लीजिए हेक्ट एक्स नैन डेक। ठीक, ऐसे याद करना है। और आपको ये याद हो जाएगा तो क्या आपको गारंटी देना वादा करते हैं कि आपको जरूर आएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए पहले तो हम देखते हैं एल्केन का। एल्केन का किसका है बाबू, एल्केन का। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो पहले हम जानेंगे एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का होता है सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन कौन सा विलयन है, तो ये भी जान जाइए, एल्केन एक संतृप्त विलयन है। कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। दूसरा पहले पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। एल्केन कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। दूसरा बात पूछेगा कि एल्केन में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है। 3 बात हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। ये कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। एक तीसरी बात होता है कि एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बाबू, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इतना बात क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया तो नीचे कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा हो, यस करके कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं एल्केन में। हम सूत्र में रखते हैं कौन सा धातु क्या होता है, तो पहले हम रखते हैं। चलिए मानिए कि हम n बराबर 1 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं बाबू, 1 रख दे रहे हैं। चलिए ये रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 C 1 हो जाएगा, H 2 गुणे 1+2 क्या आ जाएगा C1। यहाँ पर 2 में 2 2 2 4, 1 तो क्या आ गया 4। अब इसको क्या लिखेंगे, तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे। C1 + H क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो इसको हम क्या लिखते हैं तो बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपको क्या लिखेंगे इसको हम बताएंगे। तो चलिए हम पहले इसको लिखने के लिए जानते हैं क्या लिखेंगे। तो पहले तो देखिए कि C1 है, C पे कितने हैं, 1 है। C1 पे क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, मेथ लिखते हैं, मेथ। अब देखिए, और C1 है, मेथ लिखते हैं। एल्केन में क्या लिखकर जोड़ते हैं, तो एल्केन में हम लिख दे रहे हैं जोड़ने वाला, तो N जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बाबू, N। अंत में लिख दीजिए, अंत में जोड़ते हैं, अंत में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। एल्केन में क्या जोड़ते हैं बाबू, एन जोड़ते हैं। तो यहां हो जाएगा AN। क्या बन जाएगा बाबू, तो मेथेन। मेथ हमें ए के मतलब थे अन्न, क्या बन जाएगा, मेथेन। क्या बन जाएगा बाबू, ये जो दिखाई दे रहा है C1H4 क्या है, मेथेन का सूत्र है। इसी तरह हम 2 रख कर देखते हैं N के जगह पे एल्केन में। तो एल्केन में 2 रख कर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, C2 2 दूना का 4, 4 2 6। अब इसका क्या सामान्य नाम होगा, तो इसको देखते हैं। एक C आ गया, 2 आ गया है, F आ गया है। क्या आ गया बाबू,
एथ आ गया है। इसमें क्या जोड़ने के लिए बोले हैं, क्या जोड़ने के लिए बोले हैं, तो आपको हम जोड़ने के लिए बोले हैं एन जोड़ने के लिए बोले हैं। क्या आ जाएगा नाम, यहां से आ जाएगा एथेन। क्या आ जाएगा, एथेन। कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि C2C6 ये कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है कि असंतृप्त विलयन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह कौन सा विलयन है, तो संतृप्त विलयन है। कौन सा विलयन है बाबू, संतृप्त विलयन है। अब ये भी पूछ सकता है, कभी कोई पूछेगा कि एथेन में कौन सी संरचना होती है और कौन सा बांड होता है, संरचना भी पूछ देगा। आपको बताएं कि संरचना भी हम आपको साथ में बताते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बार हम रख ले, तीसरी बार क्या रख ले, 3 रख ले, और यहाँ पर हम रख दे 3H2 × 3 + 2 क्या आ जाएगा, C3 और H 3 गुना का 6 आ जाएगा, और 6 + 2 मान लिया कितना हो गया बाबू, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। ये 3 गुना का 6, 6 2 8 हो गया। अब यहाँ पर कितने तत्व हो गए, 8। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 आ गया, C कितना आ गया, 3। क्या होगा, प्रूफ होता है। क्या होता है बाबू, प्रूफ होता है। प्रूफ क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एन। क्या बन जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, दोनों को अगर मिलाएंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ये आपको क्लियर हो गया। 3 बात एक बार सुन लीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CN2HN+2 होता है। इसका संतृप्त विलयन होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है बाबू, सिंगल बॉन्ड होता है। तो चलिए ये सिंगल बॉन्ड होता है। हम 1 रख कर देखें तो यहाँ पर कौन सा बना, मीथेन बना। 2 रख कर देखें तो कौन सी बना, एथेन बना। 3 रख कर देखें तो क्या बना, प्रोपेन बना। आपको ऐसे ही 10 तक रख कर देख लेना है क्या क्या बन रहा है। ध्यान देना है कि लास्ट में कैसा लगा मेरा मजाक। क्या जोड़ना है, इसमें एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इसके बाद एल्केन एल्काइन का चलते हैं, दूसरे पे हम चलते हैं। चलिए एक और बात देख लेते हैं साथ ही में। अगर आपसे पूछता है कि मीथेन, चलिए मानिए मीथेन मान ले रहे हैं, मीथेन का संरचना बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तो C H इधर लिखेंगे, H यहां भी लिखेंगे, H यहां भी लिखेंगे, H। पहले तो मीथेन का सूत्र लिख लीजिए, C1H4 होता है। C के कितने कार्बन होते हैं, तो C 6 और 12 होता है। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 है। अब इसमें बताया कि सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा, ये तो बात सही है, सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एगो होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। चाहिए कितना, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, तो देखिए अंतिम कक्षण 2 और क्या होते हैं, 4 होते हैं, तो 6 हो गए। अब 4 होते हैं, यहां भी 1 आ जाएगा। चलिए इसका भी हम 1 बना दे रहे हैं इसे, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 2-2। अब कहेंगे कि कार्बन के पास सर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 4 को कमी है। 72 कक्षा में देखी जाती है बाबू की इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। और कितनी की जरूरत है, 4 कक्षा है, क्योंकि 2n² आप पढ़ेंगे दूसरी कक्षा में, तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 4 × 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। कितने बाबू चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमारे पास कितने हो गए। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहां से अगर हम खींचते हैं, इस तरह लेते हैं, तो इसके कक्षा में ये थोड़ा सा सट गया है। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो ये हो गया मीथेन की संरचना। ये आपसे ऐसे पूछेगा। और आप बीपी बोर्ड के अगर छात्र हैं 10वीं और 12वीं के, ईपी बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जरूर आएगा आपका, और आईपीएससी नाम आएगा। तो ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया। आपको चलते हैं अगला पे। क्या चलते हैं अगले पे, अगला क्या है, हम दूसरा नंबर पर चलते हैं। ये 3 है, अभी 2 हो गया है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर आता है हमारा एल्काइन। एल्कीन क्या आता है, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन भी आएगा बाबू, एल्काइन का मतलब कि एल्काइन लिखे हैं। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। और ये पूछेंगे कि कौन सा विलयन है, तो ये है असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन है, असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन है, असंतृप्त विलयन है। अब देखिए ये पूछेंगे कौन कितने बांड होते हैं,
कितने बांड होते हैं? तो संतृप्त में डबल बांड होते हैं। जो असंतृप्त होता है इसमें डबल बांड होते हैं। एक बार और सुनिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। इसका यह असंतृप्त विलयन है। कौन सा विलयन है? असंतृप्त विलयन है। और इसका सिंगल बांड नहीं होता है, ये डबल बांड होते हैं। लेकिन कौन सा बांड होता है? डबल बांड होता है। अब इसका हम सामान्य सूत्र निकालेंगे तो कैसे? पहले हम n बराबर क्या रख ले रहे हैं बाबू? तो n बराबर हम 1 रख ले रहे हैं, तो यहाँ पर CnH2n मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा C1 और 2H। अब इसका नाम रखना है। सी का क्या होता है बाबू? तो हम बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। तो मेथ होता है, अभी आप लोगों को पढ़े भी हैं। अब इसमें जोड़ा क्या जाएगा? तो एल्कीन है, इसमें हम जोड़ते हैं क्या चीज? एल्कीन में हम बता दे रहे हैं, एल्कीन में ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बाबू? ईन जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है क्या चीज? एल्कीन में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ईन जोड़ा जाता है। अब हम जोड़ देंगे इन, ई अन। अब बनेगा क्या बाबू? ये तो बन जाएगा यहां से में थी अन। क्या बन जाएगा वो? मेथीन। क्या बन जाएगा सूत्र आपका? मेथीन। क्या C1H2 क्या चीज का सूत्र था? मीथीन का होता है, मीथीन। तो इसी तरह हम दो रख कर देख लेंगे, दो रखेंगे C2 प्लस 2 दूना का 4, इसका आ जाएगा कितने हो गए कार्बन बाबू? इसमें देखना है कि कार्बन कितने पे आता है। तो 2 पे आता है, तो 2 के बाद 1 होता है, एथ हो गया। प्लस क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। ये एल्कीन में इन जोड़ेंगे, याद रखिए इन जोड़ेंगे। इन जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा एथीन। क्या आ जाएगा? एथीन आ जाएगा। इसी तरह हम 3 रख कर देख लेते हैं। क्या रख कर देख लेते हैं बाबू? 3 रख कर देख लेते हैं। तो C3 और H पर कितना? 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6। और इसका आ जाएगा प्रूफ होता है क्या? 3 पे क्या होता है बाबू? प्रूफ होता है। ये तो आपको फिक्स है बाबू। ये बाबू को आपको इसको याद करना, मीथेन, एथेन, प्रूफ, ब्यूटेट, हेक्स, हेक्ट, हेक्स, नैन, टेक, ये यादें करना पड़ेगा। आपको कोई गुंजाइश नहीं, इसके लिए कोई फार्मूला सूत्र नहीं है अलग से। इसको कैसे भी याद कर लिए, पूरे पूजा सोना कैसे कोई कर जैसे भी कर है। मान लीजिए गर्लफ्रेंड 10 है, आपको 10 गर्लफ्रेंड का नाम याद करना, कैसे याद करना है? फटाफट याद हो जाएगा। क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। इन जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा ना, प्रोपीन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एल्कीन का। एल्कीन में सुन लीजिए एक बार और, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। ये असंतृप्त विलयन है, इसमें डबल बांड होता है। ये असंतृप्त विलयन है, इसमें डबल बांड होता है। इसमें इन लास्ट में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इन। जैसे C2H2 आया है, यहाँ पर संरचना भी करेंगे तो इसमें डबल बांड आएगा और मीथीन हो जाता है, इथीन हो जाता है, इसका प्रोपीन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर 3 गो। अब आता है लास्ट वाला हमारा क्या चीज? एल्काइन। क्या आता है बाबू? एल्काइन। चलिए एल्काइन का भी देख लिया जाए। एल्काइन का भी देख लिया जाए। चलिए तीसरा, चलिए सबसे पहला सूत्र होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ये कौन सा विलयन होता है? तो ये भी याद रखेंगे, कौन सा विलयन होता है? तो असंतृप्त होता है, असंतृप्त विलयन है। ये कितने बांड बनाते हैं भैया जी? तो ये ट्रिपल बांड बनाते हैं। जो एल्काइन होता है कौन सा बांड बनाता है? ट्रिपल बांड बनाता है। और सूत्र क्या होता है? पहले देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CN2HN-2 होता है। यह असंतृप्त विलयन है। यह कौन सा बांड बनाता है? ट्रिपल बांड बनाता है। अब इसमें भी देखेंगे तो पहले अभी कहेंगे सर बार बार तो हम 0 1 रख रहे हैं। अगर 1 इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको 1 नहीं रखते हैं, CH2n-1-2 C, यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी H2-2 हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। घट का जब 0 आ जाएगा तो 1 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे हम? यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं करते। एल्काइन में याद रखेंगे जो तत्व हम रखते हैं तो 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आता है C2 और 2 × 2 - 2। यहाँ पर आ जाता है C2, 2 दूना का 4, 4 में से 2 जाएगा 2। ये
आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे C2, क्या आएगा ए अथा एथ प्लस क्या दे देगा, इसमें जोड़ेंगे क्या चीज एल्काइन में, तो एल्काइन में आइन जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं, तो यहां पर जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा ए कम था इन, क्या बन जाएगा बाबू C2H2 एथाइन बन जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह हम तीनों रख कर देख लेंगे C2H 2 3 प्लस माइनस 2, यहां पर रख कर देख लेंगे C3 है बाबू, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6, 6 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ये आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन से बॉन्ड है, देगा एकल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या इनमें से कोई नहीं दे देगा और इसका सूत्र दे देगा, आपको पता करना पड़ेगा बाबू। इसके लिए क्या होगा C3 है, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या जोड़ेगा आइन जुड़ जाएगा, क्या जोड़ेगा आइन जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे आइन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, तो प्रोपाइन, प्रोपाइन। इसी तरह CN4 देख लेंगे, 4 रखेंगे, C4H2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, C4 2 4 8, ये 6 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा C4 क्या होता है ब्यूट होता है, ब्यूट प्लस आयन जोड़ देंगे, आयन, ये आ जाएगा ब्यूटाइन। ये देख लीजिए बाबू, आपको कहीं से भी इस तीनों सूत्र में डाउट है और कोई भी निकाल कर बताए हैं, आपको 10 टे निकाल कर दिखा दिए हैं, एथ मेथ प्रो ब्यूट्स, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पेट हेक्ट हेक्स्ट एक्ट नैन डेक्ट, ये बता दिए हैं, आपको याद रहना चाहिए। ये तीनों एल्केन एल्काइन, एल्काइन का सूत्र याद रहना चाहिए, तभी आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए एल्काइन में इन जोड़ा, आइन जोड़ा जाता है, एल्केन में इन जोड़ा जाता है, और इन जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाता है, ये तीनों में याद रखेंगे। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि आईपीएससी नाम इसी का ये है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, तो अभी तक आप वीडियो नए हैं तो चैनल नए हैं, पहली बार आए हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि सर हाँ बढ़िया से है, और अगर हमको समझ में आ रहा है तो हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं आईपीएससी नाम उनको समझ में नहीं आता है, अब इतना बेसिक से बताएं हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे उदाहरण का समाधान समझते हैं। उदाहरण इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे आपको बोर्ड में प्रश्न पूछ सकता है, आईपीएससी नाम दे सकता है, तो कैसे हम जानेंगे। जैसे पहला हम लिए हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीएससी नाम बताना है, इसकी मदद से हम ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले तो इसका कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, कितने कार्बन हो गए 2 हो गए। तो इसको क्या नाम हम दे सकते हैं, तो बाबू इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे पे क्या आता है एथ, क्या आता है एथ। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, तो आपको हम बताए हैं सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ा जाता है, इधर लिख दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड में हम N का प्रयोग करते हैं, N जोड़ते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है एल्काइन होता है, एल्कीन होता है सॉरी, इसमें हम जोड़ते हैं इन जोड़ते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन, इसमें हम जोड़ते हैं क्या चीज आइन। चलिए इसका हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं आपको, तो ये है एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ये एल्काइन है, क्या है बाबू एल्काइन है, एल्कीन है सॉरी बाबू, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है। इसका सूत्र होता है कि CnH2n होता है। अब ये एल्काइन है तो इसका सूत्र होता है एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n प्लस सॉरी माइनस होता है, इसमें क्या होता है माइनस होता है और 3 होता है, ये होता है इसका सूत्र। अब देख लेंगे इसमें हम जोड़ते हैं क्या है, सिंगल बॉन्ड में N जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं इन जोड़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं आइन जोड़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं आइन जोड़ते हैं। हमारा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, तो इन है, यहाँ पर जोड़ेंगे क्या चीज N, किस चीज का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का है। यहाँ पर क्या आ जाएगा अन्न, क्या आ जाएगा एथेन, पहला का क्या नाम आ जाएगा एथेन। जो
CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसका नाम क्या आ जाएगा? एथेन। अब देखिए यहाँ भी देखेंगे दूसरे पे क्या है, यहाँ भी गिनेंगे, इधर से भी गिन सकते हैं, एक दो किधर से भी गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बांड है, डबल बांड है, CH2 डबल बांड, इसको डबल बांड बोलते हैं, ठीक है। CH2 इसका कितना कार्बन हो गया? तो 2 हो गया। कार्बन 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। और देखिए डबल बांड है, डबल बांड के लिए बताएं क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बाबू? इन जोड़ते हैं। तो इन जोड़ देंगे, इन क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर? एथीन। क्या आ जाएगा? एथीन आ जाएगा आपके देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पास। यहां पर देख लेंगे एक है और यहां भी 2 है कि नहीं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है। अब यहां पर हम 2 कार्बन है तो एथ लिख लेंगे, एथ लिख लेंगे, और प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन जोड़ते हैं। एल्काइन होता है, इसमें क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं, तो आइन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? एथाइन। अब सीधे लिख रहे हैं एथाइन, एथाइन होता है। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अब इसको कैसे करेंगे? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको पेपर में ऐसे ही देगा। तो 1 2 3 और 4, ये 5। अब देखना है इसमें बाबू ना कि इसमें कोई सिंगल बॉन्ड है क्या? पूरा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो किधर से भी गिन सकते हैं, एक ही बॉन्ड होना चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तब उस तरह की समस्या है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये सही है। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, कितना हो गया? 5 हो गया। 5 पर क्या होता है? पेंट होता है, पेंट होता है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? पेंट क्या लिखते हैं? एन जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? पेंटेन हो जाएगा। अब देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, ये छोटा सा आ गया है। देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड सब है, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्रोप हो जाएगा, क्या प्रोप हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया? सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे। अब तो हमको याद हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन। अब इसमें कोई समस्या है, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। अब देखिए यहां से और भी हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसमें से भी लिख दे रहे हैं। चलिए एक CH3 ये तो लिखे हैं कहीं, CH3 लिखे हैं, इथेन होता है, लिख दिए हैं। प्रोपेन सी, इसमें से आपको लगता है कि लमसम ज्यादा लिख दिए हैं, ये इसमें से लिख दे रहे हैं, आपको 1 2 लिख दे रहे हैं। चलिए हम नोट बनाए हैं, इसमें से लिख दे रहे हैं आपको लिए। चलिए ये लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये C है बाबू, CH डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड आ गया है इसमें, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां से CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बताना है आपको। और यहां से अगला नंबर को लिख दे रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको देखना है और नाम बताना है कि क्या होता है, ठीक है। और एक लास्ट लिख लेंगे, 8वां भी लिख लेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हम एक थे और लिख दे रहे हैं। ये 7वां 8वां ये लिख लीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH यहां पर दे दिया है, और लिख दिया है CN2 दे दिया है। इसको मिथाइन कहते हैं, और यहां पर देते हैं CH3। अब देखिए इसका हम बनाना है संरचना। अब देखिए
इसको ऐसे दे दिया। पहले तो इसको देखेंगे, देखिए इधर से हम इसको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं गिन सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते हैं? पहले देखेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इधर से गिनने पर डबल बॉन्ड का ओपन आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। इधर से गिनने पे कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो किधर से गिनने पर नजदीक आ रहा है उधर से हम काउंटिंग करेंगे। इधर से गिनने पे 1 पे आ रहा है तो इसको हम 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे, इसको 5 करेंगे, इसको 6 करेंगे। अब इसमें समस्या नहीं होने वाला है। जब 6 हो गया हमारे पास, कितना हो गए? 6 हो गए। तो 6 हो गए तो हम क्या लिखेंगे? अब कितने कितने पे आ रहा है? तो पहले देखिए काश डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? तो एक पे आ रहा है, दूसरा कौन सी पे आ रहा है? 4 के आगे आ रहा है। तो यहाँ पर 1 और 4 1 और 4 लिख देंगे, यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, और 1 और 4 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? जब डबल बॉन्ड आता है तो डाई लगाते हैं। डाई क्या लिखते हैं बाबू? डाई। और डबल बॉन्ड के लिए जुड़ने के लिए क्या लिखते हैं? तो जुड़ने के लिए अभी बताया इन लिखते हैं। इन लिखते हैं, ई अन क्या होता है? इन होता है। अब देखिए कितने कार्बन है? तो 6 गो कार्बन है। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। क्या हेक्स लिखते हैं? 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। हेक्स लिख देंगे, हाँ हेक्स लिखते हैं। अब इसको पूरा मिलाकर हम क्या लिख देंगे? तो हम बता रहे हैं पूरा मिलाकर 1 4, इसको लिख देंगे डाई। ये डाई ऐसे आएगा बाबू तो इसे डाई लिखना पड़ेगा, ये डाई रूल याद करना पड़ेगा। इसको हम मिलाकर लिख देंगे हे अदक श हेक्सीन लिख देंगे। 1 4 डाई हेक्सीन हो जाएगा इसका आईपीएसी ना। इस तरह इसका भी देख लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 दिया है। और इसके लिए ये इसका है बाबू, ये पूरा हम खेल रहे हैं, इसका है। अब इसका नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम गिनेंगे 1 2 पे कार्बन पे आ जा रहा है, इधर से गिने पे 1 2 तीसरे पे आ रहा है। हम इधर से नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये 5 हो गए। जब 5 हो गए बाबू तो पहले तो देखें कितने पे डबल बॉन्ड आता है। तो दूसरे पर यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको 2 पे, तो 2 पे हम लिख देंगे, 2 पहले लिख देंगे। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसमें आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आयन। हो गया। और प्लस क्या होता है? प्लस क्या होता है इसमें? तो कितने बॉन्ड है? तो 5 गो है कार्बन। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 पेंटाइन। क्या हो जाएगा बाबू? 2 पेंटाइन। ये आ जाएगा 2 पेंटाइन। इसी तरह हम इसका देख लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH ऊपर सिंगल बॉन्ड CN2 दिया है, उस पर सिंगल बॉन्ड CH3 दी दिए। ये तो लाइन ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो दे दिया है ये सबसे बड़ा दिक्कत है। समस्या कहां है? जो दे दिया है वो दिक्कत है। और इसको कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए बाबू इसको हम बता रहे हैं। तो पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे, इधर से काउंट पहले करेंगे 1 2 3, इधर से 3 पड़ता है 1 2। अब इधर से करेंगे इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। अब कहेंगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं काउंटिंग किए? तो बाबू हमको मेन लाइन से मतलब है। इसका जो मेन लाइन है इधर देगा, इधर देगा, इधर देगा, इधर देगा, इधर देगा, इसको हमसे मतलब नहीं। हमको काउंटिंग करने है किससे? इससे। अब देखिए अब कितने पे है? तो 2 पे है, तो 2 हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? CN2 को, तो CN2 को हम लिखते हैं मिथाइल लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। और कार्बन कितना आ गया है? तो आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट करके कि कार्बन कितना आया है। तो कार्बन 4 गो आया है, तो 4 गो के लिए क्या लिखते हैं? तो 4 के लिए देख लीजिए ब्यूट लिखते हैं, प्लस ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो N लिखते हैं।